अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और कैमरा से मैं हूं औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, कैमरा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने एक उर्दू रेडियो का इजरा किया है जिसका नाम है पाक वतन रेडियो। तो उसकी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिसके प्रोड्यूसर साथ हमारे साथ मौजूद हैं जमील सराज, नामर साफ़ी और उनके साथ एमन फातिमा, ये प्रेजेंटर हैं। तो आइए इनसे इस रेडियो की जो है ना वो डिटेल्स का पता करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जमील सराज से कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह उर्दू पॉइंट उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए काम कर रहा है, तो हम ऑस्ट्रेलिया, बर अज़म ऑस्ट्रेलिया है ये, तो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी है, उर्दू को समझने वाले काफ़ी हैं। तो हमने पाक वतन रेडियो शुरू किया है जो कि FM 91.1 है, और इसमें हमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हासिल है। और इसमें हम अपनी ज़बान का फ़रोग़ अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ जो बच्चे हैं जो इंग्लिश के साथ साथ अपनी कौमी ज़बान को भी याद रखें। और इसमें हम मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की ख़बरें भी देते हैं ताकि हालात हाज़रा से भी आगाही रहे। और इसके अलावा यहाँ FM 91.1 जो है ये वेबसाइट के ज़रिए पूरी दुनिया में भी सुना जा सकता है। इसके सामीन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और हमें इसका बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है। जी एमन, थोड़ा सा बताइएगा कि आप क्या कहना चाहती हैं एक उर्दू लैंग्वेज के हवाले से और इस प्रोग्राम के हवाले से। बिल्कुल, ये प्रोग्राम सिर्फ एक रेडियो प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये हमारी कम्युनिटी की एक तरह से बैकबोन है, हमारी कम्युनिटी की एक स्ट्रेंथ है जो हमारी सारी कम्युनिटी को यूनाइट कर रहा है एक जगह पे। ये प्रोग्राम हमारे सब पाकिस्तानियों के लिए जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, ये वर्ल्ड वाइड भी हम इसको करेंगे। वेबसाइट से आप सुन सकते हैं इस प्रोग्राम को। ये सारी कम्युनिटी के जो मसले लोग फेस करते हैं, जिनके उनको इश्यूज़ होते हैं, जो नए नए लोग यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हर बंदे के लिए एक ये फोरम है, एक तरह का पाकिस्तानी कम्युनिटी का फोरम है जिस पे हम उनकी हेल्प भी करेंगे, जिस पे हम क्या एक दूसरे की हेल्प करेंगे जब उनको पता चलेगा। ये एक तरह की हमारी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है ये रेडियो। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो के प्रोड्यूसर साद खालिद, उससे बात करते हैं। साद, बताइएगा ये आइडिया कैसे आया और किस किस की आपको सपोर्ट हासिल? ये आइडिया हमारे पास, ये जमील साहब जो हैं हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमने ये प्रोग्राम शुरू करना है, और बस इस तरह शुरू हो गया। अब 2 महीने तकरीबन हो गए हैं और ये प्रोग्राम जो है हर हफ्ते बहुत सारे लोग सुनते हैं, हमें लोग बहुत सारे फॉलो भी करते हैं। हम फेसबुक पेज भी चलाते हैं। किस दिन को चला रहे हैं? हम बुध को 4:30 से 5:30 चलाते हैं यहाँ FM 91.1 पर, और आप वेबसाइट से भी सुन सकते हैं, FM पे भी सुन सकते हैं, और फेसबुक पे भी हम क्लिप्स लगाते हैं। अजमीर साहब, बताइएगा कि आपको इसको कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं? कोई गेस्ट भी इनवाइट करते हैं? जी, हमारी कोशिश होती है कि हम हर प्रोग्राम में एक गेस्ट इनवाइट करें, 2 गेस्ट इनवाइट करें। और यहाँ जो कैनबरा में है बहुत सारे लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ शोबों में महारत रखते हैं। हम उनसे उनकी जो पेशा वाराना ज़िंदगी है उसके हवाले से बात करते हैं, और फिर उनके जो तजर्बात है वो नई नस्ल तक उसको मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। और उसके ज़रिए हम जो आने वाले जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी रहनुमाई भी होती है, और उनके मसले मसाइल का भी ज़िक्र होता है। फिर बच्चों के हवाले से भी हम प्रोग्राम करते हैं। और जो बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, उस हवाले से भी हम ख़ुसूसी प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो कौमी त्यौहार आते हैं उस हवाले से भी प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर किए जाते हैं। और हम इंटरव्यू करके वो भी हम उसमें प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। जो हमारे स्टूडियो नहीं आ सकता तो उससे हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो भी हम कर देते हैं। उसके अलावा हम पाकिस्तान की सकाफ़त को उजागर करते हैं, उसकी तहज़ीब और तमद्दन का हम बड़े खुश उसलूबी से उसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम होते हैं। फिर हमारा जो गीत हैं, हमारे जो हसासा हैं, उसको भी हम नशर करते हैं, जो सामीन पसंद करते हैं और अपनी हमें आरा से आगाह करते हैं। एमन, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने जो स्टूडेंट लेवल, आपके लेवल के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो उर्दू के हवाले से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा मैसेज मेरा यही होगा कि हम यंगस्टर्स ने, हम जो अभी टीनेजर्स, हमारी जनरेशन जो ऊपर आ रही है, हमने अपनी ज़बान को, हमने अपने कल्चर को जिंदा रखना है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। हम अपने कल्चर के, बेसिकली इस मुल्क में हम अपने कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा हर एक्शन हमारे रिलीजन को और हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता
करता है, और लोगों की जो एक परसेप्शन बनता है हमारे मुल्क के बारे में, वो हमारी वजह से बनता है। वो जो लोग हमसे मिलते हैं जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो और यही लोग हैं जिन्हें आगे जाके बड़े ओहदों पे जाना है, इन्हीं बच्चों ने, और यही जब पाकिस्तान के बारे में हमारी वजह से एक पॉजिटिव इंप्रेशन कैरी करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी ऑस्ट्रेलिया में। जिस तरह आप खुद सिडनी से आए तो हमारा हौसला बढ़ा। हम उर्दू पॉइंट के बहुत मशहूर हैं कि उस प्रोग्राम की कवरेज के लिए आप आए हैं सिडनी से, और उर्दू की तरोीज का अज़्म दोबारा किया है कि इंशाअल्लाह उर्दू को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इसको फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है और ये हमारा वर्सा है, तो इंशाअल्लाह इसको प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे। जी, उर्दू रेडियो को हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। हर बुध को ये प्रोग्राम 4:30 से 5:30 बजे होता है, और आज जो कम्युनिटी को बुलाने का मकसद था उसमें एक ये भी शामिल था कि उनको बताया जाए कि उर्दू रेडियो एक अच्छा हमारा मीडियम है, हमारे पास एक अच्छा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपनी कम्युनिटी को ऑस्ट्रेलिया में कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें नई से नई जिहत पैदा कर सकते हैं और उसको मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं फर्दर। तो आईटी के लोग हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा स्पेशली कि हमारे साथ हाथ मिलाएं, बढ़ाएं, और ये सारा वॉलंटरी काम है। जो भी हमारे उर्दू का प्रोग्राम हो रहे हैं, उर्दू पाक वतन रेडियो, ये सारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं, नोबडी इज़ बीइंग पेड। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है इंशाल्लाह, और मैं पूरी कम्युनिटी को जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, इवन जो पाकिस्तान में हमारे दोस्त इस आपके से मेरी बात सुन रहे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को ट्यून करें, अपने मशवरों से नवाजें, शिरकत करें। और इस सिलसिले में मैं जमील सिराज साहब का, मोहम्मद साद खालिद का और ऐमन का और सब दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ कि वो हमसे मशवरा भी करते हैं और उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए एक ज़रिया के। बहुत शुक्रिया टीम पाक वतन रेडियो। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इनका जज्बा अपनी मदर लैंग्वेज के वाले से, उर्दू लैंग्वेज के फ़रोग़ के वाले से, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जहाँ पे जो नई नस्ल है वो थोड़ी सी दूर होती जा रही है, लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव जो है ना वो डेफिनेटली एक मुस्बत इक़दाम के तौर पर जो है ना वो सामने आ रहे हैं। और यकीनन आपको ये जो है इनकी काविश है ये अच्छी लगी होगी। औरंगज़ेब को कैमरा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।